हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड। क्या करती है कंपनी। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल सिंपल है। जेनसेट बनाती है, जनरेटर सेट बनाती है, और वो जनरेटर सेट जाते हैं टू द डिफरेंट OEM। सो बेसिकली जो भी कंपनी लेट सपोज टरबाइन बनाती है या इंजन्स बनाती है, वहाँ पे दे नीड ऑल दीज जेनसेट, और वो जेनसेट में ये सप्लाई करते हैं। और ये जनरेटर सेट जो है वो बेसिकली 3-4 टाइप के होते हैं। वन इज़ ओबियसली द गैस जेनसेट, देन गैस से चलने वाले बेसिकली, देन देर विल बी द डीजल जेनसेट, देन देर विल बी हाइड्रोजन जेनसेट। सो दीज काइंड ऑफ जनरेटर सेट ये बनाते हैं। और उसमें जो मेजर इनको रेवेन्यू आता है वो गैस जेनसेट से आता है, जो कि 70% आता है। देन अराउंड 25% कम्स फ्रॉम द हाइड्रो एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम द डीजल। सो दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर है। एंड दे हैव ग्रोन रियली वेल in terms of overall structure. मतलब they have their customer something like GE is their customer, Siemens are their customer, and in fact एक thing ये है कि considering the और जो industry ये serve करते हैं something like they serve the industry AI and data center industry को ये serve करते हैं। then they serve all these grid stability के लिए power generation, वो ये जो भी companies हैं इन सब सेक्टर में लगी हुई उन जिन जिनको जनरेटर सेट की ज़रूरत पड़ती है वो ये सप्लाई करते हैं। Now considering the overall AI and data center boom, plus ये ग्रिड स्टेबिलिटी पे काम चल रहा है, प्लस पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर, इन सब पे काम चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल ये जो कंपनीज़ है, जो कंपनीज इन सब सेक्टर में चाहे सीमेंस हो, जी, ये अपनी कैपेसिटी, टरबाइन कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी डबल करने वाली है टिल FY30। तो मतलब नेक्स्ट 3-4 साल में उनकी ओवरऑल कैपेसिटी, मतलब आज जो कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है। तो विच एसेंशियली मीन्स द TD पावर के पास कितना ऑर्डर आने वाला है, मतलब वी कैन थिंक अबाउट इट, दे आर ग्रोइंग मैसिवली। नाउ बिफोर कमिंग टू द करंट ग्रोथ, अगर इनके रेवेन्यू स्टेकअप की बात करूँ तो अराउंड 40% जो रेवेन्यू आती है वो एक्सपोर्ट से आती है, और अराउंड 60% जो रेवेन्यू आती है वो डोमेस्टिक से आती है। एंड अगर इनकी ग्रोथ की बात करूँ तो Q4 में देयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 69%, एंड फुल ईयर में देयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 45%। और पैट की बात करूँ तो Q4 में देयर पैट हैज़ ग्रोन बाय 36%, एंड फुल ईयर में पैट हैज़ ग्रोन बाय 37%। और अगर पी रेशियो की बात करूँ तो अभी पी रेशियो 87 है, तो मतलब अगर रेवेन्यू पे पी रेशियो निकालूँ तो डैट कम्स अराउंड 2, एंड सो इज़ द पैट, मतलब 2 के आसपास आएगा। तो दैट्स वेयर इज़ द करंट पैग रेशियो। नाउ अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट में जो अभी गाइडेंस दिया है वो बोल रहा है कि दे हैव क्लोज द ईयर अराउंड 1800 करोड़, और नेक्स्ट ईयर दे आर सेइंग दे विल बी डूइंग अराउंड 2400। तो मतलब 30% के आसपास, 33 से 35% के ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं ना। उसमें एक चीज़ और ये है कि इनके जो करंट Q4 का जो मार्जिन था वो काफ़ी सब्ड्यूड हो गया था, मतलब अराउंड 2 से 3% सब्ड्यूड हो गया था, कंसिडरिंग एक मतलब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से कस्टमर ने उन पर नॉन डिलीवरी का कुछ वो लगा दिया था, पेनल्टी वगैरह लगा दिया था। तो मतलब देयर सेइंग वो नॉर्मल हो जाएगा मार्जिन, तो उससे भी उनको 5% के आसपास की ग्रोथ आएगी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज, दिस वन टाइम LD चार्जेस प्लस रेवेन्यू ग्रोथ सब कुछ पकड़ा के बोले तो 45% तक की ग्रोथ आ सकती है बेसिस द करंट गाइडेंस। तो उस पे पैग रेशियो ऑब्वियसली इट विल बी लेस देन 2। ऑन टॉप ऑफ इट मैनेजमेंट सेड दैट उनका जो Q4 के अंदर जो ऑर्डर बुक की ग्रोथ हुई है वो 61% हुई है, और फुल ईयर में ऑर्डर बुक की ग्रोथ 51% हुई है। तो ऑन डैट मैनेजमेंट सेज कि मैं जो ग्रोथ गाइडेंस दे रहा हूँ वो कंजर्वेटिव दे रहा हूँ। अगर मैं, ऐसा हो सकता है कि टुमारो आई विल कम एंड आई से माई द रेवेन्यू गाइडेंस और द ग्रोथ गाइडेंस विल बी एज आई एज माई ऑर्डर बुक ग्रोथ इन द प्रीवियस क्वार्टर विच इज़ 61%। मतलब एक सटल हिंट दिया उन्होंने कि 61% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। So if that's been true, then obviously the company will become far more reasonable when it comes to overall the valuation perspective. Now few things about the growth things and everything. Obviously they are saying their capacity completely full hai. They are working on the new expansion, so they are doing debottlenecking on the current capacity. तो उनकी 2 capacity अभी कर्नाटका के अंदर, and they're coming up with new capacity wherein जो अभी ये generator set बनाते हैं वो कुछ 60 मेगावाट तक बनाते हैं। अभी they are saying it will extend it to 200 megawatts because they are saying demand is high, AI data center and उसके अंदर। तो अगर वो they will able to do, then obviously they are saying कि एक तो उस पर जो कैपेक्स लगेगा वो 50 करोड़ लगेगा FY27 एंड FY28 के अंदर, तो विच विल नॉट बी वेरी रेवेन्यू, मतलब वेरी कैश इंसेंटिव। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा फंड
फंड रेजिंग की जरूरत पड़े। सो दैट्स क्लियर। सेकेंड इज जो कैपेसिटी ऑनलाइन आ जाएगी वो आएगी FY28 में, तो जो उसका फुल रेवेन्यू पोटेंशियल आएगा वो FY29 तक आएगा। बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि FY28 तक अगर दे मोस्ट लाइकली कंजर्वेटिवली दे आर गोइंग टू ग्रो बाय 20 to 25%, तो 20 से 25% ग्रोथ करने की वो बात कर रहे हैं इवन FY28 में, मतलब ऑन टॉप हो FY27। एंड दे आर सेइंग कि एज पर द करंट कैपेसिटी वी कैन ग्रो टिल 3000 करोड़। तो मतलब बेसिकली 1800 करोड़ पे क्लोज किया FY26 को, 27 में बोल रहा है कंजर्वेटिव दे विल गो टू 2400, एंड उसके ऊपर अगर बोले तो 30% की ग्रोथ, तो 3000 से 3200 करोड़ का वो बोल रहा है। तो मतलब वो कैपेसिटी उनके पास अवेलेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि करके, तो दैट्स साउंड्स गुड। सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल, दे सेड दैट कंसीडरिंग दे आर गोइंग बाय 30-35%, जितना भी वो कैश जनरेट कर रहे हैं वो सारा वर्किंग कैपिटल में ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो वहाँ पे मतलब इट्स नॉट दैट दे विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट गेटिंग बिग अमाउंट ऑफ कैश एंड वो कैश सरप्लस हो जाएगा, या इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी उससे हो जाएगी, या फिर बैंक लोन रीपे हो जाएंगे, मतलब कैश इज रिमेनिंग टू बी लिमिटेड, बट दैट्स ओके। ओवरऑल मैनेजमेंट सीम्स टू बी वेरी बुलिश व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी, बिकॉज दे आर सेइंग हमारी कैपेसिटी चोको ब्लॉक है, इवन कस्टमर इज सॉर्ट ऑफ टेकिंग द स्टॉक एवरी डे इन डे आउट। इनफैक्ट वन कस्टमर डे से स्पेसएक्स जो एलन मस्क का कंपनी, उसको भी ये जेनसेट सप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल दे सेड दैट वी हैव अ गुड रेपुटेशन, गुड ऑर्डर बुक, एंड दे आर एक्सपेंडिंग। सो ओवरऑल वेरी एक्साइटिंग कंपनी टू वॉच एंड ट्रैक। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।